बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 8th क्लास का लेक्चर नंबर है 6 उर्दू बी और आज हम क्या पढ़ेंगे? मजमून वक्त की पाबंदी। ख़त है छोटे भाई के नाम, पढ़ाई में दिलचस्पी लेने के लिए नसीहत और तज़कीर व तानीस के क़वाइद असूल व क़वाइद पढ़ेंगे। आ जाते हैं बुक की तरफ। वक्त की पाबंदी। वक्त दरिया का बहाव है कि गुजरा और गुजरता ही गया, इसे वापस आने का रास्ता ही भूल जाता है। वक्त ना कभी वापस आया ना आएगा। हर शख्स को वक्त का साथ देना पड़ता है। जो वक्त का साथ नहीं देता वो पछताता रह जाता है, क्योंकि मशहूर है कि गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। हमारा काम वक्त का मुताज है। वक्त पर काम ना करें तो नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। मुसाफिर सुबह ही सुबह चल देते हैं कि मुसाफत तय करना है और मुकर्रर वक्त पर अपने मुकाम पर पहुंचना है। अगर मुकर्रर वक्त पर ना पहुंचा तो कम नसीबी और नामुरादी है। अल्लाह ताला ने सूरज, चाँद, सितारों, मौसमों को वक्त का पाबंद किया है। सूरज अपने मुकर्रर वक्त पर सुबह ही सुबह निकलता है और दुनिया को रोशन करता हुआ अपने सफ़र पर रवाना हो जाता है। इसी तरह चाँद के औकात भी मुअय्यन है। खलाल सा निकलता है और फिर वक्त के साथ साथ बढ़ता हुआ माह कामिल बन जाता है। मौसम भी एक मुकर्रर वक्त पर आते हैं। बागों के फल पकते हैं, खेतों के अनाज की खबर लेते हैं, सब्जियां उगाते पकाते और गुजर जाते हैं। गर्मी के मौसम की फसलें गर्मी की मोहताज और सर्दी के मौसम की फसलें सर्दी की हाजतमंद। रात और दिन भी वक्त के साथ आते जाते हैं। आप किसी जगह का जाने का इरादा करते हैं। सफ़र के लिए घोड़ा गाड़ी, रेल, हवाई जहाज़ मौजूद हैं। आपने टिकट खरीद लिया, मगर आप वक्त की पाबंदी करते हुए अड्डे पर या फिर स्टेशन पर ना पहुँचे तो आप कहीं नहीं पहुँच सकते। मुकर्रर वक्त से 1 मिनट की देर हुई और नाकामी से आप हाथ मलते हुए रह जाते हैं। मुसलमानों के लिए नमाज अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। ये भी वक्त की पाबंदी के साथ अदा करना पड़ती है। सुबह की नमाज तुलुए खुर्शीद से पहले अदा करनी होती है। आफताब निकल आया तो सुबह की नमाज का वक्त गुजर गया। इसी तरह बाकी नमाजें भी मुकर्रर वक्त पर अदा करनी पड़ती हैं। आप हज के लिए जाना चाहते हैं। हवाई जहाज़ अपने मुकर्रर वक्त पर सऊदी अरब जाएगा। आपने पहुंचने में देर कर दी तो हवाई जहाज़ वक्त की पाबंदी के साथ उड़ा और ज़रा सी देर में ये जा और वो जा और नज़रों से गायब हो गया। अब आप बैठिए, हाथ मलिए, पछताइए, वक्त वापस नहीं आएगा, ना आपको अपने साथ लेकर जाएगा। इसीलिए वक्त की पाबंदी हम सब पर लाजिम है। पाबंदी करने में कामयाबी होती है और पाबंदी ना करने से नाकामी और बेचारगी मिलती है। सुबह हुई, बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हुए, मगर रास्ते में खेलते कूदते देर कर दी। स्कूल पहुँचे तो स्कूल लग चुका था, हाज़िरी हो चुकी थी। इनकी गैर हाज़िरी लग चुकी थी, जुर्माना हो चुका था। अगर यही बच्चे वक्त पर स्कूल पहुँच जाते तो ना इन्हें उस्ताद की झड़कियाँ सहनी पड़ती, ना जुर्माना अदा करना पड़ता और ना ही सबक में पीछे रह जाते और दूसरे लड़कों से पढ़ा हुआ सबक दोहराने के लिए खुशामदें ना करनी पड़ती। बस याद रखिए कि वक्त की पाबंदी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। इसलिए हमें हमेशा वक्त की पाबंदी का ख्याल रखना चाहिए। ये था बच्चे आपका मज़मून वक्त की पाबंदी। तो आप सबको मालूम है कि वक्त की कदर हमें करनी चाहिए। अगर हम वक्त की कदर नहीं करेंगे तो हम कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे और हमेशा पीछे रह जाएंगे। कामयाब होने वाले लोगों की कामयाबी के पीछे जो सबसे अहम राज है वक्त की पाबंदी है, और वो आज के वक्त काम को कल पे नहीं रखते। आज का काम आज ही करें, उसको कल पे ना रखें, यानी अपने वक्त की कदर करें। कल और काम मिलेगा तो आज का काम और कल का काम मिलकर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि आपके लिए करना मुमकिन नहीं होता, आपको मुश्किल लगता है। इसलिए अपने वक्त को ज़ाया ना करें। जो वक्त है उसको हर काम को अपने वक्त पर मुकम्मल करें। अब आ जाते हैं ख़त की तरफ।
प्रिंट खत का तरीका जो है लिखने का, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। खत आपके क़वाइद इंशा में खत नंबर है 8। खत को आपने कैसे शुरू करना है, जैसे आपको बताया गया है। यहाँ तो सेटेलाइट टाउन और डेरा गाजी खान लिखा है, जबकि आपने ऐसा नहीं लिखना, आपने इम्तहानी मरकज़ लिखना है। उसके बाद जिस दिन आपने ख़त लिखना है उसकी तारीख लिखनी है। जैसे आज का लेक्चर है आपका 21, यहाँ 21 जनवरी लिखा हुआ है, आपने 21 जनवरी नहीं लिखना। जिस दिन आपने ख़त आप लिख रहे हो आपने उसी दिन की डेट लिखनी है और वही साल लिखना है 2020। भाई को मुखातिब करना है नवीद मियाँ, फिर नदाइया का निशान लगाइए, अस्सलामुअलैकुम और डैश लगाकर ये जुमला आपका मुकम्मल हो जाता है। आपका ख़त आया, पढ़कर खुशी हुई कि आप अब से एहतियात हो गए हैं। अब्बू जान का मकतूब भी मासूल हुआ। मकतूब कहते हैं ख़त को। नवीद को तालीमी एहतियात की ज़रूरत है, जिसका मतलब ये है कि आप दिल लगाकर पढ़ते लिखते नहीं हैं और ऐसे दोस्त पैदा कर रखे हैं जो शरीफ कम और आवारा ज़्यादा हैं। याद रखिए, ऐसे दोस्तों की सोहबत तालीम में नाकामी और इखलाक में पस्ती का मौजब होती है। अपने आप को संभालो, खूब मेहनत करो और पाकीज़ा इखलाक सीखो, ताकि ना सिर्फ आप ज़िल्लत और रसवाई से बच जाओ बल्कि आपके बुज़ुर्गों पर भी कोई हर्फ ना आए। नवीद, आप मेरे छोटे भाई, सेकंड पैराग्राफ में आपने लिखना है, नवीद आप मेरे छोटे भाई हैं। मुझे हक पहुंचता है कि मैं आपको सज़ा दूं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता। बेहतर है कि आप ऐसे दोस्तों को सलाम करो और पढ़ने लिखने पर पूरी तवज्जो सिर्फ करो। इम्तहान सर पे हैं, ना पढ़ोगे, मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे और ख़ानदान की नाक कटवाओगे। दोस्तों में भी क्या इज़्ज़त रह जाएगी। माँ बाप को कितनी उम्मीदें हैं और सबको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आइंदा ऐसी शिकायत नहीं आएगी। आप खुद ही अपनी इज़्ज़त का पास रखेंगे। ज़्यादा दुआ, आपका भाई अली बेजी। तज़कीर व तानीस। जिन्स जुमले की सेहत और फ़ेल और फ़ाइल की मुताबिकत जैसे ज़रूरी फ़वाइद के लिए तज़कीर व तानीस के असूल व क़वाइद याद रखना और इनकी पाबंदी भी ज़रूरी है। उर्दू में इस्म की सिर्फ 2 जिन्सें हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। यानी हर इस्म चाहे वो जानदार के लिए है चाहे वो बेजान के लिए है, वो या तो मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा। मुज़क्कर कहते हैं नर को और मुअन्नस कहते हैं मादा को। मिसाल के तौर पर लड़का मुज़क्कर है और लड़की मुअन्नस है। इस्म मुज़क्कर वो हैं जो नर के मायनों में इस्तेमाल हों और मुअन्नस मादा के मायनों में इस्तेमाल होते हैं। आम तौर से तज़कीर व तानीस बोल चाल और ज़बानदार लोगों के ज़रिए और रवाज की बुनियाद पर मालूम होता है, लेकिन क़वाइद जानने वालों के लिए कुछ कानून कायदे भी बनाए हैं। नंबर 1 है इसका पॉइंट, कुछ इस्म ऐसे हैं जो मुज़क्कर बोले जाते हैं, इनके मुकाबले में मुअन्नस नाम भी हैं, जैसे बाप माँ, मियाँ बीवी, बैल गायें, बादशाह मलका, राजा रानी। यानी इनके मुअन्नस बोले जाते हैं। बाप का मुअन्नस माँ हो गया, मियाँ का बीवी, बैल का गायें, बादशाह का मलका और राजा का रानी। दूसरा इसका पॉइंट है, कुछ इस्म मुज़क्कर बोले जाते हैं, इनके मुकाबले में मुअन्नस नहीं बोले जाते। यानी पहला जो मैंने पॉइंट बताया उनके मुअन्नस बोले जाते हैं। अब ये जो दूसरा बता रही हूँ ये मुज़क्कर ही बोले जाते हैं। जैसे दरवेश का मुअन्नस नहीं होता। शहबाला का मुअन्नस नहीं होता। बाबा का मुअन्नस नहीं है। बिछोना का भी मुअन्नस नहीं होता। फर्श और गेंद भी मुज़क्कर बोले जाते हैं। कुछ इस्म मुअन्नस बोले जाते हैं, इनके मुकाबले में मुज़क्कर इस्म नहीं बोले जाते, जैसे बाजी, आया, दाई, सुहागन, अना, सौत। और कुछ इस्म जो हैं वो मुज़क्कर ही बोले जाते हैं, इनके मुअन्नस नहीं होते, जैसे कौवा, अज़दहा, खरगोश, बाज़, चीता, नियोला, हुदहुद,
गैंडा, सरखार और जानवर। अब इसका 5th पॉइंट है, कुछ सिर्फ मोनस बोले जाते हैं और नर और मादा दोनों ही मुराद लिए जाते हैं, यानी ये नर के लिए भी और मेल फीमेल दोनों के लिए ही मोनस बोले जाते हैं। इनकी तारीफ सिर्फ नर से भी ली जाती है और मादा से भी ली जाती है, इनसे दोनों ही, जैसे चील। अब मोनस और मुज़क्कर दोनों ही में चील ही बोला जाएगा। मैना, कोयल, फाख्ता, लूमड़ी, छिपकली, गुलहरी, मुर्गाबी, तितली, चकोर और दीमक। हमारा 6th पॉइंट है, तमाम दिनों के नाम जो हैं मुज़क्कर बोले जाते हैं, लेकिन जुमेरात जो है वो मुअन्नस है। हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध और जुमा क्या है, मुज़क्कर, और जुमेरात इसमें जो है वो मुअन्नस बोली जाती है। 7th पॉइंट है हमारा, तमाम औकात के नाम मुज़क्कर हैं, यानी जितने भी वक्त हैं उनको मुज़क्कर बोला जाता है, जैसे 1 मिनट, 1 घंटा, महीना, साल, सन, सन जो है ये मुज़क्कर बोले जाती है, मगर इनमें जो रात है वो मुअन्नस बोली जाती है। रात को मुज़क्कर नहीं कहते, रात मुअन्नस है। इसी तरह पहाड़ और पत्थर और इसकी तमाम किस्मों के नाम जो हैं वो मुज़क्कर बोले जाते हैं, जैसे ज़मुर्द, याकूत, फ़िरोज़ा, हीरा, पुखराज, कराकरम वगैरह। हमाला। इसी तरह शहरों के नाम मुज़क्कर बोले जाते हैं, लाहौर होती नहीं होता है, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, कोयटा। इसी तरह दरियाओं के नाम भी मुज़क्कर बोले जाते हैं, यानी जितने दरिया हैं, रावी, झेलम, सिंध, चनाब, ये सब मुज़क्कर बोले जाते हैं। तमाम नदियों के नाम मुअन्नस बोले जाते हैं। स्टूडेंट, ये जो डिटेल बताई है मैंने, ये आपके क़वाइद इंशा में बाब नंबर 2 है। पेज नंबर इसलिए नहीं बताती कि हर बुक पे पेज थोड़ा सा डिफरेंस है पेजेस की नंबरिंग में। आपने इन तमाम क़वाइद, असूल और क़वाइद को याद करना है, और इसमें जो बातें आपको बताई हैं कि कौन से नाम जो हैं या कौन सी चीज़ें जो हैं वो मुअन्नस बोली जाती हैं और कौन से चीज़ें जो हैं वो मुज़क्कर बोली जाती हैं, और किन नामों के साथ मुअन्नस नहीं होता, कौन से इसम हैं जिनके साथ मुअन्नस नहीं बोला जाता, वो मुज़क्कर ही बोले जाते हैं, और कौन से इसम ऐसे हैं जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए एक ही होते हैं, यानी उनका मुअन्नस भी वही बोला जाता है और मुज़क्कर भी वही बोला जाता है। इस तरह से तमाम दिनों के नाम, औकात के नाम, पहाड़ पत्थरों के नाम, शहरों के नाम, दरियाओं नदियों के नाम जो हैं ये मुज़क्कर नदियों के नहीं, पहाड़ों, शहरों, दरियाओं और औकात के नाम जो हैं और दिनों के नाम मुज़क्कर बोले जाते हैं। दिनों में जुमेरात और औकात में रात मुअन्नस बोले जाते हैं, बाकी सब मुज़क्कर, और तमाम नदियाँ जो हैं वो मुअन्नस बोली जाती हैं। ये था आपका आज का लेक्चर उर्दू भी का। आपने मज़मून कॉपी पर लिखना है और ख़त भी अपनी होमवर्क की कॉपी पे लिखना है। ये जो असूल व क़वाइद तज़कीर व तानीज़ के हैं ये आपने याद करने हैं। आज का लेक्चर आपका मुकम्मल हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।